तृतीय अंक में राजा और शकुंतला दोनों काम संतप्त हैं और दोनों काम वेदना से पीड़ित हैं और दोनों की जो मनोदशा है, दोनों की जो शारीरिक दशा है, उसका इसमें वर्णन किया गया हुआ है। और इसी अंक में दोनों का गांधर्व विवाह रीति से विवाह हो जाता है। ये तृतीय अंक का वृत्तांत है और इसका प्रारंभ है कि ततः प्रविशति कामयमान अवस्थो राजा, यानी उसके पश्चात जो इसका इससे पहले विस्कंबक है और विस्कंबक के बाद यह स्थिति है कि तदनंतर उसके पश्चात कामियों जैसी अवस्था वाले राजा का प्रवेश होता है रंगमंच पर और राजा निश्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए जाने तपसी वीरियम सा बला पर परवती इति मे विदितम अलम अस्मि ततो हृदयम तथापि वेदम निर्वर्तयितुम। राजा शकुंतला के बारे में चिंतन करते हुए कह रहा है कि तपसह वीरियम जाने सा बाला परवती इति मे विदितम तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि। यानी राजा अपनी मनोदशा के विषय में कह रहा है और शकुंतला के विषय में कह रहा है कि तपस्या वीरियम जाने, यानी तपस्या की जो सामर्थ्य है, तपस्या की जो शक्ति है, उसको मैं जानता हूँ। सा बाला परवती, और वह बालिका यानी वह शकुंतला किशोरी, वह शकुंतला भी परवती दूसरे के अधीन है, पराधीन है, यानी उसका खुद के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, अपितु अपने पालक पिता के अधीन है। इति विदितम, यह सब मैं जानता हूँ। तथापि फिर भी इदम हृदयम, मेरे इस हृदय को ततः निवर्तयितुम, उससे हटाने में अलम न अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। यानी ये दोनों बातें मैं जानता हूँ, फिर भी उसमें अनुरक्त मेरे मन को मैं उससे हटा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा राजा कह रहा है। फिर राजा मदन बाधाम निरूप्य, यानी काम पीड़ा का अभिनय करके भगवन कुसुमायुध त्वया चंद्रमसाच विश्वसनीयभ्याम अतिसंधीयते कामीजन सामर्थ्य है कुतः। यानी हे भगवान कामदेव, कामदेव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि विश्वास योग्य भी आप त्वया चंद्रमसाच, और चंद्रमा के द्वारा, यानी आपके द्वारा और चंद्रमा के द्वारा कामी जनों का समूह ठगा जाता है। कुतः, क्यों? और फिर वो जवाब के रूप में कह रहा है कि तब कुसुम सरत्वम शीत रश्मित्व मंदो इंदो इंदो द्वयमिदम अयथार्थम दृश्यते मद विदेशु विसृजति हिमगर्भै रग्निमिन्दुर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। कामदेव को संबोधित करते हुए राजा चंद्रमा और कामदेव दोनों के लिए कह रहा है कि आप दोनों ही कामी जनों के प्रति सही नहीं करते हैं, अभी तो उन्हें ठगते हैं। और फिर वर्णन कर रहा है श्लोक के माध्यम से कि तव कुसुम शरत्वम इंदोह शीत रश्मित्वम, यह पहली पंक्ति का अन्वय हुआ कि तव कुसुम शरत्वम, यानी तुम्हारा अर्थात कामदेव का, कुसुम शरत्वम, कुसुम शरत्वम यानी पुष्प के बाणों वाला होना, तुम्हारा पुष्प के बाणों वाला होना, और इंदोह यानी चंद्रमा का शीत रश्मित्वम, शीत किरणों वाला होना। तुम्हारा, हे कामदेव, तुम्हारा पुष्पों के बाण वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना। इदम द्वयम अपि मद विधेषु अयथार्थम दृश्यते। इयम द्वयम, ये दोनों ही बातें, ये दोनों ही बातें मद विदेशु, मेरे जैसे काम पीड़ित व्यक्तियों के लिए अयथार्थम दृश्यते, अयथार्थ दिखाई देती हैं, अर्थात अनुचित या विपरीत दिखाई देती हैं। ही इंदु, जो द्वितीय पंक्ति है,
उसमें है विसृजति हिमगर्भई रग्निम इंदुः मयूखई। तो इंदुः हिमगर्भैः मयूखैः अग्निम विसृजति। इंदुः हिमगर्भैः मयूखैः अग्निम विसृजति। जो इन चंद्रमा है वह हिम गर्भई, हिम के गर्भ वाली, हिमगर्भई यानी हिम के गर्भ वाली अर्थात अत्यंत शीतल, मयूखैः किरणों के द्वारा अग्निम विसृजति, अग्नि उगल रहा है। यानी चंद्रमा है वो अत्यंत शीतल किरणों के द्वारा भी अग्नि उगल रहा है। यानी वो किरणें अत्यंत शीतल हैं, लेकिन हम जैसे कामी जनों के लिए वे किरणें अग्नि के समान हैं। जैसे सूर्य से अग्नि बरसती है वैसे। और तुम अपि, और तुम भी, कुसुम बाणान वज्रसारी करोसी, और आप भी कुसुम बाणान जो फूलों के बाण हैं उनको वज्रसारी वज्र के समान कठोर करोसी कर रहे हो। यानी बिल्कुल विपरीत स्थिति इसमें कि जो हम जैसे कामी जन हैं उनके लिए चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वो शीतलता प्रदान करने के बजाय हमें और अधिक उद्दीप्त कर रही हैं। और आपके जो कुसुम सर हैं वो अत्यंत कुसुम होते हुए भी हमारे हृदय पर वज्र के समान वार कर रहे हैं, ऐसा राजा ने कहा है।